ये रही दोस्तों मंडी, जहाँ पे बाढ़ से बुरा हाल हो जाता है मंडी का। और मंडी के बिल्कुल ऊपर की तरफ को ये रही पहाड़ी श्रृंखला, जिसके कि दोनों तरफ ये मंडी से लेकर मंडी फिर एक ऐसी जगह आ गई ना, यहाँ से ये सारी नदियाँ ये देखो ये मंडी की तरफ आती है। ये मंडी है शहर यहाँ पे, ठीक है। तो बाढ़ तो इसलिए आ जाती है, लेकिन ये जब क्लाउड बर्स्ट चलता है, ये देखो अब ये जो यहाँ पे ये पहाड़ी है, इसके चारों तरफ ये वो है, छोटे 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 शहर हैं। ये कुल्लू आ गए तो बड़ा आ गया, मतलब ये चारों तरफ है इस पहाड़ी के। हिमाचल का हाल ऐसे हो रखा है ना कि पूछो मत, इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा। तो ये मंडी और इसके आसपास ये पंडो हो गया, और ये देखो ये सारा भुंतर कुल्लू, ये आगे मनाली की तरफ चला जाता रास्ता। तो इस एरिया में नो डाउट ये काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ये देखो यहाँ से ये बर्फीली पहाड़ियाँ शुरू हो गई, तो ये भी काफ़ी ऊंची हैं। तो क्या होता है फिर, वही जो चारों तरफ से मैं बताता हूँ ना, कि जब हवा जो शहरों के ऊपर से, इसका मैंने एग्जाम्पल ये भी दिया था कि आप लोग अगर अगर आप किसी शहर में, मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता था कि लुधियाना में जो हमारा, जहाँ पे जिस गली में हमारा घर होता था, मतलब हमने नया एक प्लॉट लिया हुआ था, तो उसमें हम कभी कभी ऐसे चले जाते थे देखने के लिए गर्मियों में बाइक पे। तो जैसे ही उस गली में एंटर करते थे, तो गलियों में शहरों में क्या होता है कि जो मेन रोड के ऊपर जो प्लॉट होते हैं वो बाद में डेवलप होते हैं, पीछे पीछे गली में हो जाते हैं। तो हमारा भी थोड़ा सा पीछे ही था। तो जो एंट्रेंस पे जो 2-3 प्लॉट दोनों तरफ गली के खाली थे, और उनमें इतनी घास हुई उग जाती थी गर्मियों में, बरसात लगा लो या मतलब वही ये जून जुलाई का मौसम, और उसमें कितनी गर्मी होती है उस टाइम पे, इतनी ठंडी हवा वहाँ पे, मतलब उस पोर्शन में, सिर्फ उतने ही पोर्शन में इतना ठंडा लगता था कि लगता था बंदे को यार यहीं बैठ जा, आराम करो थोड़ी देर। तो ये इतना इफेक्ट होता है वेजिटेशन का, हरियाली का। तो यहाँ क्यों नहीं होगा? यहाँ पे जहाँ जहाँ तुम्हारे कंक्रीट के शहर हैं बने हुए, वहाँ वहाँ वो सारी सारी हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है, और वो हवा गर्म होकर क्या होती है, क्योंकि जो हवा गर्म होती है वो हल्की होती है, हल्की होती है तो वहाँ से डिस्प्लेस होके ऊपर को उड़ जाती है। और जो बादल है, बादल वहाँ बरसते हैं जहाँ वो घने होंगे, भारी होंगे, वहाँ बरसेंगे। और घने और भारी कहाँ होंगे? जहाँ वो ठंडे होंगे। तो बादल यानी हवा, हवा के साथ ही तो बादल होना है ना, हवा के साथ ही तो पानी के, बादल क्या है, पानी का भाग का हो, तो हवा के साथ ही तो होनी है, बहनी है, इधर उधर आनी जानी है बादल। तो जहाँ जहाँ उसको पहाड़ियाँ मिलेगी, वहाँ वो उसकी घनत्व ज़्यादा होती है, और वहाँ वहाँ उसने बरसना है। जहाँ पे उसको कंडीशन कोई थोड़ी सी, जैसे प्रेशर से, मान लो इस तरफ को, यहाँ पे ये ज़्यादा सारे देखो ये छोटे 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 टाउन है, शहर बड़ा कुल्लू है, और आसपास कोई और छोटे छोटे से टाउन है, तो वो इसको दोनों तरफ को प्रेस करेगी हवा को, ऊपर भी और नीचे की हवा को, नीचे को इधर, यहाँ मंडी साइड की ये रही मंडी। तो ये सारी हवा ठंडी होके इसके ऊपर यहाँ कहीं ना कहीं वो बरस जाएगी, और वो अगर इस तरफ बरसेगी तो यहाँ क्लाउड बर्स्ट जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, इस तरफ बरसेगी तो यहाँ बहुत ज़्यादा होगी। तो बस ये सिलसिला है, ऐसे ये सारा काम चलता है पहाड़ों में बादल फटने का, क्लाउड बर्स्ट का, और साइड इफेक्ट ऑफ ये अर्बनाइजेशन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा उत्तरकाशी की साइड, जहाँ पे थराली है, और अभी लेटेस्ट थराली कोई है जगह, वहाँ भी बादल फटे हैं, कह रहे बहुत ज़्यादा तूफान आया। बादल फटना तो चलो बोल देते हैं, क्योंकि घाटियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, मलबा इधर उधर से लैंडस्लाइड हुआ, फंस गया, उसके बाद उस जिस नदी में वो फंसा है मलबा, उसमें झील बन जाती है, पीछे पानी रुक जाता है, और पानी जब
पीछे से आता रहता है। नेचुरली अभी ओवरफ्लो होना है उसने, कच्ची लेक ने, जो लेक की दीवार बनी है कच्ची, तो जब वो ओवरफ्लो होगा तो उसको नेचुरली जहाँ से वो पहले उसका रास्ता था उधर ही फ्लो करेगी वो। जब फ्लो करेगी तो वो एकदम से टूटना शुरू होगा। जो मलबा इकट्ठा हो रखा था कच्चा वाला लैंडस्लाइड की वजह से, वो एकदम से नीचे बह के निकल जाएगा साथ में नदी के, और उसके आगे आगे जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं रास्ते में आएंगे वो सब तबाह होते जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों उत्तरकाशी, ठीक है, ये उत्तरकाशी है। और ये रहा यहाँ था हमारा लैंडस्लाइड कितनी तगड़ी हो रखी है। ये रहा दोस्तों वो एरिया जो दराली गांव यहाँ पे है, लेकिन ये एरिया जहाँ पे मार्केट बनी हुई है, ये मुझे लग रहा है ओरिजिनल दराली गांव है, यहाँ पर बना बसा हुआ है। लेकिन वही है कि ये नीचे से रोड जा रही है, तो यहाँ फिर क्या है ये, और यहाँ ट्रैक वगैरह भी अंदर को जाने के लिए, तो भाई यहाँ मार्केट बन गई, होटल बन गए, लॉजेस बन गए। और ये जो यहाँ से ये जो एक कर्सर जा रहा है, जो ये नाला है, ऐसे आ रहे हैं नदियाँ आ रही हैं छोटी छोटी, लेकिन ये आ रही है इस पीक से। ये देखो ये सारा बर्फीली चोटियाँ ना, ये बर्फीला पहाड़ ये, तो यहाँ से आ रही है, जगह जगह से जा रही है नीचे को। ये चारों तरफ से इस एरिए में चारों तरफ से ये बसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से चारों तरफ ये तुम्हारे छोटे छोटे टाउन और गांव ये सब बने हुए हैं। जहाँ पे तुम्हारा कंक्रीट का कुछ भी स्ट्रक्चर होगा, अगर छोटा है तो ठीक है, छोटा है, लेकिन अगर बड़ा है तो क्या करेगा, उतनी ज़्यादा उस एरिया को क्या करेगा, गर्म कर देगा उसकी हवा को। तो यहाँ से ये चारों तरफ से हवा गर्म होके ये पुश हो गया कहाँ को, ये देखो, ये मतलब इस तरह से ये इसका सराउंडिंग बन गया है चारों तरफ से। ये देखो पूरी यहाँ से यहाँ पे है कहीं थराली, ठीक है, पूरा ये इस तरह से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है पूरा यहाँ से। अब ऐसे तो बड़ी पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये देखो, तो ये हवा पुश होकर कहाँ जाएगी, यहाँ इस तरफ को जाएगी या यहाँ इस तरफ को जाएगी, ठीक है। अब जहाँ पे, अब क्योंकि ये इन दोनों ऐसे इसको मतलब इस तरह से कब कर रहा है, तो ये पूरी हवा को, जैसे हम इकट्ठे नहीं करते मिट्टी को ऐसे करके ढेर बनाते हैं, तो वो ऐसे ही हवा का ये ऊपर ढेर इसके ऊपर बन जाता है। यहाँ जैसे जैसे हवा ऊपर ऊपर जाती है, ये ऊपर पहाड़ की तरफ को गंगोत्री वन ये चोटी है, तो वैसे वैसे ये ठंडी होती जाएगी, और जहाँ पे उसको मौका मिलेगा वो वहाँ पे बरसना शुरू हो जाएगी। अब ये थराली था, देखा था कहाँ पे, ये वाली नदी निकल गई, ये वाली यहाँ पे था। ये सब खेत खुद है, खेत तो चलो फिर भी इतना वो नहीं है ना, नुकसान करते हैं, लेकिन जो कंक्रीट का है ये बहुत नुकसान करता है। ये बहुत तो हवा है जो उसको ये गर्म कर देता है। अब यहाँ से हवा गर्म होके जाएगी, तो लेकिन ये इतना ऊंचा नहीं है पहाड़, काफ़ी दूर चली जाएगी, वो काफ़ी दूर जाएगी, तो ये इतने स्टीप भी नहीं है ये नाले, ये छोटी छोटी नदियाँ। ये नदी यहाँ से ज़्यादा स्टीप है, ये देखो यहाँ ये भागीरथी है, ये भागीरथी से लेकर यहाँ तक जैसे लग रहा है इमीडिएटली इतने से ही डिस्टेंस में ये बर्फीले पहाड़ शुरू हो जाते हैं, यानी कि बहुत स्टीप है ये भागीरथी है ये बीच में। तो इसके जो दूसरी तरफ है वो दूर जाके हैं, और इतनी उनकी स्टीपनेस नहीं है, जैसे दूर तक जाके फिर उनकी चढ़ाई ऊंचाई बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे एकदम से ऊंचाई बढ़ गई है देखो, इसलिए यहाँ से ज़्यादा हवा के ठंडे और इकट्ठे होने के चांस बन जाते हैं इस तरफ के मुकाबले। यहाँ होएंगे लेकिन वो नेचुरली धीरे धीरे होएंगे, जैसे जैसे होते जाएंगे बरसते जाएंगे, तो फिर जितना पानी बरसता रहेगा उतनी हवा में से नमी कम होती जाएगी, बादलों में से नमी कम होती जाएगी, तो वो धीरे धीरे बरसते रहेंगे। यहाँ पे जैसे एकदम से स्टीपनेस बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उनकी, मतलब ये एक ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसे बनती है कि
एकदम से वो बरस जाते हैं एक जगह पे। तो वो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ये कंडीशन बेस्ट बनती है। और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि हम नदी नालों के आसपास ऐसी जगह चुनते हैं जो बहुत अच्छी लगती है आपको, और जहाँ से आगे दूसरी जगह पे जाना आना ईजी हो जाता है। ये देखो, ये ठीक है, ये 3D। तो यहाँ पे था। अब यहाँ देखो, ये बर्फीले पहाड़ों का एकदम स्टीप है, यहाँ इतना नहीं है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। इतनी स्टीप से नीचे पानी आएगा तो क्या करेगा वो? और अगर मान लो यहाँ कहीं कोई बन गई लेक और वो बाद में भरने के बाद टूटती है तो क्या करेगी वो? ऐसे होगा। तो इन चीज़ों की भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, हमें इतना अर्बनाइजेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये बढ़ते 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 आने वाले 10-20 साल में कहाँ जाएगी ये डेवलपमेंट? अगर ऐसे ही, जिसको बोलते हैं ना कि बिना उसके संकोच के अगर बनाते रहे, तो ये डेवलपमेंट और ये सारा अर्बनाइजेशन कहाँ पहुँचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा प्रकृति का। तो क्या करेगी प्रकृति? नुकसान तो करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान भी होंगे। ये तो शॉर्ट टर्म एकदम से होंगे। लॉन्ग टर्म नुकसान क्या होंगे? लॉन्ग टर्म नुकसान ये होंगे कि जो हवा गर्म रहेगी, ग्रिड से हवा हर वक्त गर्म रहेगी, हर वक्त गर्म रहेगी, तो उससे क्या है, ये जो बर्फ़ है ये पिघलती रहेगी, जल्दी 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 पिघलेगी। गर्मियों में बर्फ़ खत्म हो जाएगी, पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो नदियाँ सूख जाएंगी, नदियाँ सूख जाएंगी तो भाई क्या होगा? हाहाकार। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सब जगह वही हाल होना है। थोड़ा हमें विचार विमर्श क्यों नहीं करते हम? मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हम सरकारें भी और हम लोग भी सोए हुए हैं। सरकारें तो सोई है, हम भी सोए हुए हैं। हम सरकार को ना हम जगा रहे हैं ना सरकार जाग रही है खुद। ये रहा तरानी वाला जो ये मुहाना है, ये तो वैसे ही है जैसे ये है, लेकिन यहाँ पे आबादी नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा सा कंट्रोल्ड तरीके से, कंट्रोल्ड क्या, बिल्कुल बंद करो। पहाड़ जो है ये लाइफ लाइन है इंसान की, मैदानों में बसने वालों की, पहाड़ों के वालों की तो है ही है। जितने हैं पहाड़ों के जो रह रहे हैं इक्के दुक्के से, उनको रहने दो, लेकिन बाकी अर्बनाइजेशन करके बड़े बड़े शहर पहाड़ों में मत बनाओ। उससे पहाड़ों की बर्फ खत्म होगी तो पहाड़ों का पानी खत्म होगा, पहाड़ों का पानी खत्म होगा तो नीचे सूखा पड़ेगा। नीचे क्या मतलब, पूरा ऊपर से नीचे तक सब जगह सूखा पड़ेगा। पहाड़ी तो है ना जो हमें 12 महीने पानी देते हैं, तो वही खत्म हो जाएगा तो क्या होगा फिर? इसलिए ध्यान दें और इस मेरे संदेश को सब तक पहुंचाएं। और मेरा मिशन, गांव बचाओ पृथ्वी बचाओ। पृथ्वी बचेगी ना अगर ये छोटे छोटे गांव बचेंगे। जंगलों का संरक्षण करेंगे, वो भूमि का संरक्षण करेंगे जितने हैं थोड़े बहुत। उससे क्या होगा? उससे पहाड़ बचे रहेंगे, उससे बर्फ बची रहेगी, उससे पानी बचा रहेगा, उससे हवा बची रहेगी, उससे दुनिया बची रहेगी, पृथ्वी बची रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं फिर इस वायदे के साथ कि हम इस मिशन को, गांव बचाओ पृथ्वी बचाओ, कि अपने इस अभियान को जन जन का अभियान बनाएं और एक महत्वपूर्ण योगदान हम इसमें डालें।